अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम सेकेंड ईयर में जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको हम खुश करने वाले हैं। सेकेंड ईयर का जो उर्दू की किताब है वो नई आई है और गुलजार उर्दू की जो नई निसाबी किताब है उसके मुताबिक इस साल के लिए जो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं उसकी वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उर्दू का इम्पॉर्टेंट पेपर है और कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। रहता नहीं इंसान तो रहता नहीं गम भी, एक रोज़ ज़मीं ओढ़ के सो जाएंगे हम भी। शाम आई समंदर में चला डूबने सूरज, एक रोज़ तेरे दिल से उतर जाएंगे हम भी। तो एक न एक दिन आपको ये पेपर देना है। पेपर का दौरानिया होता है 3 घंटे यानी 180 मिनट। मैंने इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे की है कि आप 175 मिनट में यानी 5 मिनट पहले ही पेपर अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 मिनट मैंने बचाए हैं आपकी कॉपी को पुर करने के लिए, या पेपर मिलने में कभी कभार ताख़ीर हो जाती है। राइटिंग की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो ये दौरानिया, ये वक्त जो मैंने सवाल के साथ साथ लिखा है कम भी हो सकता है। इसको स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जिन दिनों मैंने पेपर दिया था, ये हमारे ज़माने में जब ये गुलजार उर्दू थी, तो उसमें एक सवाल आता था ड्रामा निगार की ड्रामा निगारी पर तबसरा, या नावल निगार की नावल निगारी पर तबसरा, या उर्दू अफसाने का इर्तिक़ा और उर्दू ड्रामे का इर्तिक़ा। वो अब पेपर में नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पेपर का जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा आसान है और अच्छा है। आप इसको अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। पहला कॉलम मैंने बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है कि इसमें मैं सवाल नंबर लिखूंगा और हिस्सा बताऊंगा। हिस्से से मुराद है सेक्शन ए, बी और सी, जिसको हम कहते हैं उर्दू में अलिफ, बे और जीम। सीन से मुराद सवाल है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है इसमें सवालात हैं कि वो सवालात कौन से होंगे। सिर्फ 7 सवाल हैं और अगर आप 7 हफ्ते की तैयारी करें तो एक एक हफ्ते में एक एक सवाल की तैयारी अच्छे से हो सकती है। तीसरा कॉलम मार्क्स हैं कि इनके नंबर्स कितने हैं। पहला सवाल 20 नंबर का, दूसरा सवाल 10, तीसरा 10, चौथा 10, पाँचवा 10, छठा और सातवां 20-20। उसके बाद मैंने इनका दौरानिया लिखा है कि पहला सवाल 20 मिनट में, दूसरा 25 में, तीसरा, चौथा और पाँचवा 20-20 मिनट में और छठा और सातवां 35-35 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सवालात की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 है MCQ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कसीरुल इंतखाबी। उसके लिए क्योंकि किताब नई है, आपको 10 ईयर 5 ईयर वगैरह से नहीं मिलेगा। हाँ, इस ज़मन में मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि मैं कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा उर्दू में जिसमें MCQs करने का मैं तरीका बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व MCQs ऑफ उर्दू, हाउ टू सॉल्व MCQs ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो उसको अच्छी तरीके से देखिएगा तो वो भी आपको तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो पूरी किताब को पढ़िएगा, यानी पूरा निसाब पढ़ना है और किताब की जो फ़हरिस्त है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं वो पढ़िएगा। 20 नंबर आप हासिल कर सकते हैं 20 मिनट में अगर आपने अच्छे से 20 के 20 सवालात के सही जवाब दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से हिस्सा बे शुरू होता है यानी सेक्शन बी, गज़लियात की तशरीह है। और गज़लियात के लिए मैंने आपसे कहा है कि मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब की दोनों गज़लें कर लीजिए। एग्ज़ाम से जब करीब होंगे ना तो मैं इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट शेर बता दूंगा। पूरी गज़लें बच्चों के लिए करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है, तो मैं इसको भी शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब की दोनों गज़लें कर लीजिएगा। 10 मार्क्स हैं, 25 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तशरीह इक़्तिबास या तशरीह इबारत या तशरीह नसर पारा। इसमें अगर आप मेरी नज़र में तो सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत ही कर लें तो आपको कहतुर रिजाल और सर मोहम्मद इकबाल और हज़रत मोहानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने एक से ज़्यादा असबाब इसलिए दे दिए, कुछ बच्चों को शौक़ होता है उर्दू को अच्छे तरीके से पढ़ने का। तो सबसे पहले बहरहाल कीजिएगा सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, उसके बाद कहतुर रिजाल नया सबक है, सर मोहम्मद इकबाल, हज़रत मोहानी। 10 मार्क्स 20 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आती है तशरीह बंद, नज़म के किसी बंद की तशरीह करनी होती है या फिर किसी नज़म का मरकज़ी ख्याल। तो मैंने 2 ही नज़में आप लोगों के लिए चूज़ की हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और चाँद और तारे। इन दोनों नज़मों के मरकज़ी ख्याल करके जाइएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। 10 मार्क्स 20 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आ जाते हैं। हिस्सा बे का आखिरी सवाल है खुलासाए सबक, या इसके चॉइस में देते हैं सवालात, मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात तो एक समंदर है, कुछ भी पूछ सकते हैं और अभी इसका मॉडल पेपर भी नहीं आया, ठीक है। तो जब मॉडल पेपर आ जाए तो मुख्तसर सवालात को अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आप हमारा मशवरा माने और मेरी राय माने तो आप खुलासाए सबक कीजिएगा, जिसमें है ज़मीन,
नए दौर की लड़की, 4 मालदार और सहर होने तक। नए असबाक है क्योंकि किताब नई है। 10 मार्क्स के लिए कीजिएगा, 20 मिनट में ये काम आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद शुरू होता है हिस्सा जीम, जिसमें शायर की शायरी पर तबसरा करना होता है और किसी एक शायर की शायरी पर तबसरा करना होता है। इसके लिए हमने शायर चुने हैं ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 35 मिनट में हो जाना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन के पेपर के आखिरी सवाल की जानिब। किसी एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा करना होता है, तो हमने इसमें दिया है सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान ब्योसी। एहतियातन दिया है। अपने बच्चों को जो पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर, उनको हम ऐसे बोलते हैं नदवी, शिबली, नोमानी, आज़ाद। ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। 20 नंबर के लिए 35 मिनट के अंदर ये 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। 175 मिनट में आपकी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उर्दू में कट मार कर लीजिएगा और हेडिंग्स अच्छी तरीके से बनाइएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपको अशार याद हैं, मुमासिल शेर याद हैं, तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। सारा का सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि आप पेपर की तरतीब को ख़राब ना करें। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले शायर कर लिया, उसके बाद खुलासे पर आ गए, खुलासा कर लिया, उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह पर आ गए। यानी तरतीब इसकी ख़राब ना करें। जिस तरतीब से उसको उसी तरतीब में आप फॉलो करें। एग्ज़ामिनर को चेक करने में भी सहूलत होती है, वरना एग्जामिनर कभी बोलता है कि यार कभी सेक्शन बी कर रहा है, कभी सेक्शन ए कर रहा है, कभी सेक्शन सी कर रहा है, कभी इसका ये सब कर रहा है, कभी उसका वो कर रहा है। तो तरतीब और नज़्म व ज़ब्त को पेपर की ख़राब नहीं करना चाहिए। राइटिंग अच्छी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अकेले बैठकर लिखते जाएं और घर में किसी को चेक करवाएं। टीचर्स तो यकीनन आपको जो पढ़ा रहे होंगे वो आपको नोट्स दे रहे होंगे, आप उनके मुताबिक तैयारी कर रहे होंगे। मुझे कुछ और उर्दू में आपको पढ़ाना हुआ तो मैं शॉर्ट्स पे आपको MCQ ज़रूर करना सिखाऊंगा, क्योंकि किताब नई है और मैं ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ इसको बड़े ज़ौक़ व शौक़ से। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।